शिक्षा में भी खोज हो रही है कि भैया बहनों का आनंदमय कोष कैसे जागृत हो। तुम लोग पता है कि नहीं, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 2020, उसका जो एनसीएफ जानते हो, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय पाठचर्या बनी, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम विद्या भारती है। कॉन्वेंट विद्यालय वाले भी एक आनंद का विषय है कि आपकी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। 20 फरवरी की तिथि अमर हो गई। 20 फरवरी को जानते हो, आप सब तो गूगल वाले हो, यूट्यूब खोलते हो। 20 फरवरी को भारत के शिक्षा मंत्री, पूरे देश के प्रांतों के शिक्षा मंत्री, राज्यों के सारे शिक्षा विभाग, वो चाहे एनसीईआरटी हो, केंद्रीय विद्यालय के हो, बोर्ड के विद्यालय के हो, एक धर्मेंद्र प्रधान, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। 20 फरवरी को ठीक 11 बजे जादुई पिटारा लॉन्च हुआ है। आप डालेंगे जादुई पिटारा यूट्यूब पे, तो जब उसको आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पूरा शिशु वाटिका का जो पाठ्यक्रम है, गीत, कहानी, खेल के जो कराते हैं गीतांजलि के लोग, यहाँ पूरा का पूरा हर राज्यों को पिटारा इसलिए रखा गया, एक ब्रीफकेस दिया शिक्षा मंत्री ने। उसमें क्या है, खेल खेल में शिक्षा, जैसे प्रधानाचार्य जी कह रहे थे ना, आनंद में, मस्ती में हमारी शिशु वाटिका की बहनें नाचते गाते झूमते हुए अपना शिक्षण करती हैं। और आप लोग पढ़े होंगे 1 अप्रैल 2023 से फाउंडेशनल कोर्स लागू हो जाए। उसमें हमारी शिशु वाटिका उन्होंने क्या रख दिया, बाल वाटिका। अरुण उदय प्रभात है तो उन्होंने उसको 5 वर्ष का है, अरुण उदय प्रभात प्रथम द्वितीय, 5 वर्ष की शिक्षा लागू हो गई। और क्या लागू हुआ, पूरा शिशु वाटिका का पाठ्यक्रम है, वही 9 विषय है। उन्होंने कहा कि न्यूमेरेसी, लिटरेसी 2 ही विषय रहेगा, गणित और भाषा। तो कब लागू करेंगे, लिखना प्रथम से शुरू करेंगे। 3 वर्ष की शिक्षा जो शिशु मंदिर वाले का बोलते थे वही हो गया। हमने कहा कि भाई क्या बात करें, होली पे आप लोगों को ये शुभ संदेश सुना दे कि पूरे विद्या भारती की नीतियों को पूरे देश में लागू हो। हम जैसे पढ़ाते थे, जिस विधा से पढ़ाते थे, वो लागू हो गया। एनसीएफ लागू हो गया। शिक्षा मंत्री ने उसी दिन घोषणा किया कि 163 केंद्रीय विद्यालय में आज से फाउंडेशनल कोर्स लागू कर दीजिए। माध्यम आप हिंदी भी माध्यम कर सकते हैं, अंग्रेजी भी माध्यम, लेकिन शर्त यह है कि मातृभाषा में शिक्षा। तेलुगु है तेलुगु में पढ़ाओ, तमिल है तमिल में, बंगाली है बंगाली में पढ़ाओ, हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी माध्यम से पढ़ाओ। तो पंचकोशों के विकास से शुरू किया। तो पंचकोश का विकास पाठचर्या में हो गया, 16 संस्कार पाठचर्या में हो गया। पंचपदी कोई नहीं जानता था, पाठचर्या में एनसीएफ में पहले ही लिखा है, पंचपदी शिक्षा पद्धति, अधिक, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। इसका प्रसार पूरे देश में हो। अच्छा है, होली पे आप सब जाइए, मस्ती में जाइए। आपके प्रधानाचार्य जी, अभी हम आपके बड़े बाबू से वार्ता कर रहे हैं, वो सदैव चिंता करते हैं, बड़े हैं, बराबर चिंता करते हैं कि हमारे स्टाफ में आनंदमय कोष कैसे जागृत हो। ये सत्य है, आप सब जितना परिश्रम करते हो उसके अनुपात में मिलता नहीं, लेकिन यहाँ कोई वेतन भोगी नहीं है, सेवा भावी लोग हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत हुई कि हमारे सेवा और परिश्रम। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री घोषणा करता है दिल्ली से कि विद्या भारती की जो शिक्षण पद्धति है, जो विधा है, पूरे देश को मानना पड़ेगा। और बड़े बड़े कम्युनिस्ट के पसीने छूट गए जो विरोध करते थे।
4.5 वर्ष में, सब तो आप लोग जानते हैं कि कस्तूरी रंगन ने 4.5 वर्ष परिश्रम करके 2 करोड़ लोगों का फीड लेके पहली बार इसको हम लोग NEP को क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो लोग क्या बोलते हैं, न्यू एजुकेशन, लेकिन हम विद्या भारती वाले न्यू नहीं बोलते, नेशनल एजुकेशन। पहली बार राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, उसमें 3 का बेस लिया गया है। कोई पूछे अभिभावकों में तो उन्होंने क्या किया है, जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, जो अपना सनातन धर्म है उसी पर आधारित शिक्षा होगा। बालक सब पढ़ सकता है, रोजगार की शिक्षा पढ़ सकता है, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनी है। पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मोदी जी ने जो चाहा उसको किया, लागू भी कर दिए। हम लोग डर रहे थे कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे कौन लागू करेगा, लेकिन जाते जाते करके लागू, फिर 24 में बैठेंगे। ईसाई मिशनरीज की पूरी कमर तोड़कर जाएंगे। आगामी 50 वर्ष तक अब इसको हटाने में लगेगा। नहीं भी रही भाजपा सरकार तो 50 वर्ष लगेगा इस व्यवस्था को हटाने में, क्योंकि हम लोगों को लगा सन 47 से आज़ाद हुआ, विद्या भारती संघ वाले परेशान थे इसके लिए 52 से, अब जाके लागू हो। इसलिए होली पर एक शुभकामना का संदेश आप जाइए परिवार में, आनंद से, मस्ती से इन पंचकोशों को, जो अन्नमय है, प्राणमय है, अरे बार बार चर्चा अन्नमय कोश की प्रधानाचार्य कर रहे, जरा खूब गुजिया खाओ, मोटे हो जाओ। अन्नमय कोश माने शरीर का, फिर मन का विकास, बुद्धि का, विज्ञान का, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय के बाद प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञान। अंतिम कोष के लिए हम लोग बैठे, आनंदमय कोष, बालक का जागृत करना है, ये हमारा काम है। इसके लिए अनिवार्य हो गया गाना बजाना। हमको सिर्फ वाटिका का काम मिला, तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनोज विनोद ने कहा कि विजय जी आप तो विद्या मंदिर के प्रदेश निरीक्षक, तब तो नाचना पड़ेगा, छोटे भैया के बीच में गाना पकड़ पड़ेगा, हमका सब नाचेंगे गाएंगे जो होगा। और हम जाते हैं शिशु वाटिका कार्यक्रम, तो लोग कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा करिए, हाथ हिलाइए, सब संकोच करते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, ये नहीं आचार्य जी शिशु वाटिका जो होता है कि आप भी हाथ पैर हिलाइए, क्या करें, हिलाना पड़ता है, इनका आग्रह मानना पड़ता है। तो आप लोग जाइए, आपका त्यौहार अच्छे से बीते, शुभ हो, क्योंकि दूषित वातावरण भी समाज में है, जो हमारे पर्वों को, त्यौहार को खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी खराबी करने का है। हर त्यौहार को 2 दिन मनाया जा रहा है, आज आग लगेगी, कल लगेगी, ऐसा सनातन धर्म में कभी नहीं था। जो पंचांग बोल दिया, लेकिन ये गूगल, यूट्यूब अच्छे भी है, खराब भी। जन्माष्टमी 2 दिन, होली 2 दिन, दीपावली 2 दिन, आज लगे, अरे ठीक है, हमारा तो अब बड़ा मुहूर्त सब देखने लगे, 12:53 पे, तो इसमें लगेगा, अब 2 दिन आग लग रहे। आधे हिंदू की एकता है कि फूट हो गई, आधे लोग आज आग लगाएंगे, आधे लोग कल लगाएंगे। तो पर्व का महत्व तो देखो, इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, तो किसी की समझ में नहीं आता। तो फलाने पंडित जी क्या होगा, फलाने पंडित जी उसी में भिड़े। अरे एक मत होकर के, जो आपका धर्म गुरु है, जो शास्त्र सम्मत है, उसी दिन सब करें। 2 क्यों, 2 हुआ माने हम कमजोर हो। तो जगाने का काम कौन करेगा, जो टीम बैठी, हम लोगों के ऊपर गुरुतर दायित्व है। आप एक दिन गर्व से कहेंगे, जब दादी बन जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, ये तुम्हारी जो राष्ट्रीय शिक्षा फाउंडेशनल कोर्स है हम लोगों ने लागू किया था, कितना गर्व होगा। दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करने के लिए एक विषय मिलेगा कि अप्रैल 23 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, तो विद्या भारती के हम आचार्य थे, दीदी थे। ठीक है, आप सबके मनोरथ सफल हों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।